Hello students, welcome to Easy Notes. I am hoping you all are doing good. आज हम मोशन चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इससे पहले हम स्टार्ट करें स्टूडेंट्स, आप मुझे एक बात बताओ, आपको मेरा टॉपिक वाइज शॉर्ट वीडियोस बनाना अच्छा लगता है या फिर पूरे चैप्टर को एक या दो वीडियोस में ही हम ख़त्म कर दें वो ज़्यादा अच्छा लगता है? प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक को। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। तो हम इन्हें आपस में रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम को आपस में रिलेट कर सकते हैं। मतलब अगर हमें तीन वेरिएबल में से कोई भी दो गिवन है तो हम तीसरा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो कि इन चारों पैरामीटर्स को आपस में रिलेट करती हैं। तो वो अब थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हैं? तो फर्स्ट है हमारी v इक्वल्स u प्लस ए टी। क्या है? v इक्वल्स u प्लस ए टी, जो कि हमारा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। v जो होती है ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये हमारी होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन और t हमारा यहाँ पर होता है टाइम। मान लो इन चारों में से अगर हमें कोई भी तीन चीजें गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, टाइम गिवन है, तो वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें ये तीनों डेटा गिवन है, तीनों वेरिएबल गिवन है, तो हम चौथा वेरिएबल जो है वहां से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल अगर गिवन है तो हम सबसे पहले वहां लिखेंगे कि हमें कौन सा डेटा वहां पर दिया हुआ है। तो उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें उस इक्वेशन को यूज करना है। ठीक है, अब बाकी की जो दो इक्वेशंस हैं ये हमारी पोजीशंस रिलेटेड है। जो सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज द डिस्टेंस, u इज द इनिशियल स्पीड, t इज द टाइम, a इज द एक्सेलरेशन और यहाँ पर टाइम का स्क्वायर हो गया। तो जब भी कभी हमें डिस्टेंस गिवन है या निकालना है और हमें टाइम भी गिवन है तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। मतलब ये हमारा डिस्टेंस को रिलेट करता है टाइम के साथ। किसी न्यूमेरिकल में अगर टाइम गिवन है या टाइम निकालना है और डिस्टेंस भी गिवन है तो हम हमेशा सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। अब अगर आप इसमें देखो इस इक्वेशन में यहाँ पर s गिवन है यानी डिस्टेंस है बट टाइम नहीं है। दैट मीन्स ये इक्वेशन जो है ये टाइम इंडिपेंडेंट है। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें टाइम की कोई बात नहीं की लेकिन डिस्टेंस की हुई है तो उस केस में हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो ये जो रिलेशन है ये है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, यानी ये डिस्टेंस को स्पीड से रिलेट कर रहा है, इसमें टाइम का कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी न्यूमेरिकल में डिस्टेंस की बात की गई है तो हमें पहली बात तो सेकंड या थर्ड लगानी है क्योंकि फर्स्ट में तो डिस्टेंस है ही नहीं। अब सेकंड या थर्ड में से कौन सी लगानी है? अगर टाइम गिवन है तो सेकंड लगाएंगे और टाइम की कोई बात नहीं की गई तो हम थर्ड लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये टॉपिक को आपने बहुत ही अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, a body is accelerating at a constant rate of 10 meter per second square. If the body start from rest, how much distance will it cover in 2 seconds? अब सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, वीडियो को पॉज करके फटाफट से लिख दो कि हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या गिवन है? इसमें हमें गिवन है अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट, यानी हमें क्या गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है। तो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट का मतलब क्या है? वहां पर स्पीड जीरो है, यानी कि इनिशियल स्पीड क्या हो गई?
0। तो इसका मतलब क्या है, u 0 है, क्योंकि इनिशियल स्पीड को हम क्या लिखते हैं, u। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी हमें क्या निकालना है, s निकालना है। और टाइम हमें क्या दिया हुआ है, 2 सेकेंड, यानी t हो गया हमारा 2 सेकेंड। अब क्योंकि यहाँ डिस्टेंस निकालना है और टाइम गिवन है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये 3 इक्वेशंस थी। और जो टाइम डिपेंडेंट है वो हमारी कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम इसमें सारा डेटा पुट कर देंगे। तो डेटा क्या है, s इक्वल u इज 0 इंटू टी इज 2 प्लस हाफ a इज 10 एंड t स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर। तो इस तरह से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। A moving train is brought to rest। अब यहाँ brought to rest यानी वो फाइनली रेस्ट पर आई है, यानी यहाँ पे कौन सी स्पीड जीरो होगी, v जीरो होगी। फाइनल स्पीड मतलब v विद इन 20 सेकेंड्स, यानी टाइम था 20 सेकेंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, u निकालना है। इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, यहाँ पर रिटार्डेशन दिया है, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी ये हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हम इसको क्या लिखेंगे, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है। अब हमें ये सब डेटा दिया हुआ है, आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके बताओ कि इसमें कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर डिस्टेंस की बात नहीं की गई, तो हमने सेकंड और थर्ड तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर कौन सी लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, दैट मीन्स v इक्वल u प्लस ए टी। ठीक है, तो अब हम इसमें डेटा पुट कर देंगे और यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल लेंगे, विच वुड बी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। चलें अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये क्या गिवन है, हमें एक्सेलरेशन गिवन है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड, तो यह क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, यानी s निकालना है। इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड टाइम दिया है आफ्टर स्टार्ट, यानी स्टार्ट होने के बाद, यानी यहाँ पर u क्या है, 0, यानी पहले वो रुका हुआ था, स्टार्ट होने के बाद निकालना है, तो वहां पर u का मतलब 0 है। तो a इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज 10 सेकेंड, u 0, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब फटाफट से अपने पीछे नोट्स में जाइए और देखिए यहाँ पर कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर हमको डिस्टेंस निकालना है और ये टाइम डिपेंडेंट है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें डेटा डाल देंगे, u 0 डाल देंगे, टाइम 10 डाल देंगे, a इज 4 और यहाँ टी स्क्वायर है तो इसीलिए 10 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 200 मीटर्स। क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। A motorcycle moving with a speed of 5 meter per second is subjected to an acceleration of 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें ये क्या गिवन है, वो स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि u दिया हुआ है हमें 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियली हम हमारे पास ये स्पीड गिवन है कि वो स्पीड से चल रहा है, उसमें एक्सेलरेशन कितनी है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि हमें क्या दिया हुआ है, अगर आपको यहाँ एक्सेलरेशन नहीं लिखा हुआ है, बस ऐसे ही लिखा है इट इज मूविंग विद 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आपने यूनिट्स को देख लेना है। कभी भी कंफ्यूजन हो, मीटर पर सेकेंड हमेशा स्पीड की होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होती है वो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, आप यूनिट से भी देख सकते हैं कि हमें क्या गिवन है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद हमने स्पीड निकालनी है। तो यानी 10 सेकेंड जो है वो टाइम है और अब बाद वाली स्पीड निकालनी है, तो दैट मीन्स वो फाइनल स्पीड होगी, यानी कि हमको क्या निकालना है, v निकालना है एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और s भी निकालना है। तो इसमें हमें दो चीजें निकालनी है,
तो इसीलिए यहाँ पर हम दो फॉर्मूलाज यूज करेंगे। सबसे पहले हमें v निकालना है, तो वो देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है, उसी के बेसिस पे तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें इक्वेशंस कौन सा यूज करना है। ठीक है, अब क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है और टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं है, तो इसीलिए हम बिना सोचे समझे फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, v इक्वल u प्लस ए टी। v निकालना है हमको, u इज 5, a इज 0.2, टाइम 10, तो सिंपली हम इसको सॉल्व करके v निकाल लेंगे। अब हमको निकालना है डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम गिवन है तो हम सेकेंड लगा सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपको टाइम फिर यूज नहीं करना, जो आपको गिवन है टाइम आपको यूज नहीं करना। आपको v आपको यहाँ से पता लग गया, v जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड है, u गिवन है और a भी आपको गिवन है। उस केस में आपको v, u और a चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप कोई भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, सेकेंड भी या थर्ड भी। तो कोशिश आप यही कीजिएगा, जो आपको डेटा गिवन है आप उसी को यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर v आपने खुद से कैलकुलेट किया है। तो अगर आपका v गलत आया तो आपका थर्ड भी, अगर आपने इस v को यूज किया तो आपके चांसेस हैं कि आपका s भी गलत आएगा। अगर ये गलत है तो आपका s भी गलत होगा। लेकिन मान लो अगर आपका यहाँ v गलत आ गया, बट आप दिए हुए डेटा से s ठीक निकाल लेते हो, तो आपको वहां पर उस s के मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने वो ठीक कैलकुलेट किया। लेकिन अगर आपका v ही गलत है और आप उसको यूज करके s निकालते हो, तो आपका s भी गलत आएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि आप जो डेटा गिवन है उसी से कैलकुलेट कीजिए वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर अगर हम v यूज नहीं करते तो हम सिर्फ u यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर u 5 है, t 10 है, एक्सेलरेशन इज 0.2। आप ये डेटा प्लग इन कर दोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा 60 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आते जा रहे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। मैं आपको वो सारे न्यूमेरिकल्स बता रही हूँ जिसमें थोड़ा बहुत भी चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना है ताकि आप कोई भी गलती ना कर पाए। अब यहाँ पर अगर आप देखें, जो स्पीड दी हुई है वो हमें किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जब भी हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हो तो हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और उसका डेटा लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इनिशियल स्पीड हमारी 18 किलोमीटर पर आ रहा है, उससे चेंज हो रही है 36, यानी ये फाइनल स्पीड है, v जो है वो हमारा 36 किलोमीटर पर आ रहा है। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मैंने आपको पहले भी क्या फंडा बताया, जब भी हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, हम इनको सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे ही आपको वैल्यूज दिए जाते हैं जो 5/18 से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे 5/18 से हमने किया, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और सीधा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ट्रिक आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इंटू 1000 डिवाइड बाय 16 टू 60, कि किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो इंटू 1000, आर को हम सेकेंड्स में करेंगे तो 16 टू 60। ये उसको काट पीट कर ही आया है 5/18। तो आपने सिंपली इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सॉल्व होके 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 36 किलोमीटर पर आवर को भी हम 5/18 से करेंगे तो ये 18 टू द 36 आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम सिंपली हम मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो u और v हमें गिवन है, टाइम हमको 5 सेकेंड गिवन है, हमें क्या क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब ये तो आप फटाफट से कर लोगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन में तो डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं होती, हम सिंपली वहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। तो v इक्वल यू प्लस ए टी, यहाँ डेटा डाल के हम यहाँ से एक्सेलरेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस के लिए भाई हमें टाइम गिवन है, तो आप सेकंड लगाओ या थर्ड लगाओ, वो आपकी विषय। v और u दोनों गिवन है यहाँ पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेकंड लगाओ या थर्ड लगाओ, क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज गिवन है। तो आप कोई भी वैल्यूज यहाँ पर लगाकर आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों से ही सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैंने तो सेकेंड इक्वेशन यूज करी है, आप थर्ड भी यूज कर सकते हो। s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
हमने डेटा पुट कर दिया, 5 u था 5, टाइम था 5, हाफ, एक्सेलरेशन इज हमारी यहाँ पर आई है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से हमने 1 यूज़ करी, टी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस आ गया 37.5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो फटाफट से नेक्स्ट प्रॉब्लम और देख लेते हैं। The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in the opposite direction to the motion. अब यहाँ पर आपने ये वर्ड देखा है, क्या लिखा है? इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट लगाई जाती है, जैसे ब्रेक्स लगाए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या गिवन है? रिटार्डेशन। यहाँ लिखा नहीं है ये रिटार्डेशन है, बट इधर लिख दिया इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो न्यूमेरिकल को किसी भी तरह से तोड़ा मोड़ा जा सकता है, आपने बहुत ध्यान से रीड करना है क्वेश्चन। रिटार्डेशन लिखा हो तब भी -6 हो जाएगी, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन टू मोशन लिखा हो तब भी -6 होगी वहां पर एक्सेलरेशन। क्लियर है? इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड, टाइम यहाँ दिया है 2 सेकेंड टू स्टॉप, अब क्योंकि ब्रेक लगे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं एक्सेलरेशन, तो इसीलिए यहाँ पर फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? 0। ब्रेक लगाई तो गाड़ी रुक जाएगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो अब यहाँ पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब यहाँ कौन सी इक्वेशन मोशन लगाएंगे? अब यहाँ पर हमारे पास चाहे हम सेकंड लगाएं चाहे हम थर्ड लगाएं, हमें यू तो चाहिए ही होता है, बट हमें यहाँ यू गिवन नहीं है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यू को तो हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे, तो v इक्वल यू प्लस ए टी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर u निकाला। अब u आने के बाद हम चाहे सेकंड लगाएं चाहे हम थर्ड लगाएं, हम कोई भी इक्वेशन लगा सकते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। तो अब यहाँ पर हमने सेकंड लगा दी, तो यहाँ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इज 12, क्योंकि हमने यहाँ से निकाला है u 12 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 2 सेकेंड और प्लस हाफ, a इज -6 इंटू टी हमें दिया है 2 का स्क्वायर, टाइम इज 2 सेकेंड है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 12 मीटर्स। अब एक हम लास्ट स्लाइड और देख लेते हैं। इसमें दिया ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे भी स्पीड हमें 90 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगे हैं तो फाइनल स्पीड तो 0 हो जाएगी। सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ हमें सिंपली एक्सेलरेशन माइनस में गिवन है, तो यहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगी -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, यानी फाइनल स्पीड 0 है और हमें बताना है हाउ फार द ट्रेन विल गो, यानी कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। तो किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया, कैसे? बाय 5/18 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास ये मीटर पर सेकेंड में आ गई, बाकी डेटा गिवन है। अब हमें एस निकालना है, यहाँ पर हमें अब टाइम गिवन नहीं है, तो सेकेंड तो हम लगा ही नहीं सकते। अगर टाइम गिवन है तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम सेकेंड लगाएं या थर्ड लगाएं, बट यहाँ पर हमें टाइम गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे, जो कि है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे सारी, v की भी u की भी और एक्सेलरेशन की, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो एक क्लास प्रॉब्लम और देख लेते हैं। A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्टोन को फेंका गया है ऊपर इस वेलोसिटी के साथ, यानी ये हमें इनिशियल स्पीड दी हुई है, u इज 5 मीटर पर सेकेंड और उसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका गया है। तो क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, कोई भी आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कोई चीज़ नीचे गिरती है, जैसे एप्पल ट्री से गिरा, तो वहाँ पर जो होती है एक्सेलरेशन, वो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आप आगे चैप्टर्स में रीड करोगे। अभी आप इतना समझ लो, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू हम न्यूमेरिकल्स में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऊपर जा रही है तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वहां पर एक्सेलरेशन जो हो जाती है वो माइनस हो जाती है। तो कभी भी ऊपर फेंकेंगे हम चीज तो उसकी एक्सेलरेशन हमारी हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी?
-10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, u हमारे पास हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर हाइट निकालनी है। हाइट का मतलब यहाँ डिस्टेंस ही है, तो हाइट निकालनी है क्योंकि जितना वो ऊपर गया उतना ही तो उसने डिस्टेंस तय किया। तो हाइट का मतलब यहाँ पर हमें s निकालना है एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। और कभी भी कोई चीज़ अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो जब वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचती है, जो सबसे मैक्सिमम हाइट पर वो जाकर पहुंचती है, वहां पर वो रुकती है, तब वो नीचे आएगी। तो कभी भी हम ऊपर कोई चीज़ फेंक रहे हैं, उस केस में हमारी जो फाइनल स्पीड होती है वो 0 होती है, क्योंकि हमें हाइट निकालनी है। हमें वापस आ गई है ये नहीं पता, हमें पता है हमने ऊपर फेंका, अब हमें वहां का डिस्टेंस निकालना है। तो ऊपर जाके जो वो मैक्सिमम हाइट होगी वहां पर उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, तो इसीलिए उस केस में हम वहां पर v 0 लेते हैं। ठीक है, u हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड होगा, v 0। तो ये चीज़ें आपने हमेशा ध्यान रखनी है। अपवर्ड डायरेक्शन में जब भी हम कोई चीज़ फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि उसकी स्पीड 0 होगी, तो इसीलिए वहां पर हम हमेशा v को 0 अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो उससे फिर हम, अब क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है, टाइम गिवन नहीं है, तो हम वहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाएंगे। तो यानी कि वो क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। वी भी यू भी गिवन है और ए भी गिवन है। सारी वैल्यूज पुट करके हम यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टाइम निकालना है, टाइम के लिए तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपल फर्स्ट ही करें, बहुत ईजी है और उससे निकालना भी आसान है। तो यहाँ से हम v इक्वल यू प्लस यू टी हमने यूज़ किया, वैल्यूज पुट करी, यहाँ से हमारे पास टाइम आ गया 0.5 सेकेंड। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन है, इसमें से किसी भी इक्वेशन से आपके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, और आपको उसको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। और उसको करने का सही तरीका यही है, सबसे पहले आप गिवन लिखो, उसके बाद आप फॉर्मूला लिखो और उसके बाद आप उसको सॉल्व करो। तो कोई भी आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता अगर आपने किसी भी न्यूमेरिकल को इस तरह से सॉल्व किया है। तो क्लियर है ये टॉपिक? मुझे लगता है अब ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके जो लाइक्स होते हैं ये मुझे मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।